बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंधी बिरयानी। तो सिंधी बिरयानी के लिए मैंने ले लिए हैं 1 किलो चावल। ये तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे धो के। 1 किलो ही चिकन ले लिया है। 2 दरमियानी साइज़ के प्याज लेके उनको रफली चॉप्ड कर लिया है। 3 टमाटर लिए उनको भी रफली चॉप्ड कर लिया है। ऑयल होगा इसमें 1 प्याली या हस्बे ज़रूरत। 2 दरमियाने साइज़ के आलू लेकर उनको बड़े बड़े कतलों में काटे हैं। इसके अलावा लहसुन और अदरक इसमें जाएगा। 1 टेबल स्पून लहसुन है और 1 टेबल स्पून ही अदरक है चॉप की हुई है। 7 अदद आलू बुखारे हैं। इसके अलावा ये गरम मसाला है, ज़ीरा, 1 मोटी इलायची है, बादियान का 2 फूल हैं और क्रश किया हुआ मसाला है तकरीबन ½ टी स्पून है। बिरयानी मसाला है, नमक और क्रश की हुई मिर्च है। एक टीस्पून इसमें क्रश की हुई मिर्च जाएगी। इसके अलावा ज़रदा कलर जाएगा, केवड़ा एसेंस, खुश्क धनिया तकरीबन 1 टेबल स्पून है, दही 1 पाव इसमें जाएगी, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें बस भी ज़रूरत ले लेंगे। तो चलिए अब हम अपनी सिंधी बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को हमने चूल्हे पे रख लिया है। तो अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 प्याली कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा। अब हम इसमें ये प्याज डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने दूसरे चूल्हे को ऑन किया और इसमें मैंने पानी डाल के ना ऊपर रख दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़रदा कलर डालूँगी और उसमें आलूओं को बॉयल करेंगे। अब हम इस पानी में ये ज़रदा कलर डाल देते हैं और इनमें फिर आलू हम डाल देंगे, उनको बॉयल कर लेंगे। ये आलू डाल दिए। अब इसमें ये जब आलू बॉयल हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे इस पानी से। प्याज को भी हम चेक करते रहें साथ। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। ये प्याज हमारे हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ ही हम ये अपनी चिकन जो हमने धो के साफ़ करके रखी है ये भी डाल देते हैं। इनको हमने फ्राई करना है। अभी इसमें हम ये गरम मसाला, ज़ीरा डालेंगे और 2-3 लौंगे डाल देते हैं और 1 बादियान का फूल हम भी डाल देते हैं और 1 अब जब हम चावलों को बॉईल करेंगे उसमें डाल देते हैं। इस स्टेज पे गरम मसाला डालने से और लहसुन अदरक डालने से ना इसमें जो चिकन की या गोश्त की अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। हम इसको तकरीबन 7 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर इसमें टमाटर और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। चिकन को फ्राई होते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी ये जो है आलू बुखारे 7 अदद हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर, इनको मिक्स करेंगे।
और अब इसमें हम ये क्रश की हुई मिर्च है, नमक है और मेरे पास है बिरयानी मसाला, ये इसमें डाल देती हूँ। और ये है कुछ धनिया पाउडर। इनको अब हम मिक्स करते हैं और इनको हल्की आंच पे पकाएंगे। ये हमारे टमाटर जो हैं इसमें गल जाएं और चिकन भी इसमें नरम हो जाएगी अच्छी खासी। अच्छा तो व्यूअर्स, मैं स्टार्ट में बताना भूल गई थी, मैंने ना लीमू का रस भी लिया है, तकरीबन 2 बड़े लीमू हैं, उसका रस निकाल लिया है, वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे। अब ये तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, तो अब मैं चूल्हे को मतलब आस्था करती हूँ और इसको दम पे पकाऊंगी ताकि टमाटर और चिकन दोनों जो हैं वो गल जाएं। तो नाजरीन, हमारे टमाटर जो है ना वो अच्छी तरह से गल चुके हैं, तो अब हम इसमें दही डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 पाव इसमें हम दही डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसको जो है ना दही का पानी खुश्क हो तक पका के भून लेंगे। और ये दूसरे चूल्हे पे मैंने चावल बॉईल करने के लिए पानी रखा है, इसमें मैंने नमक डाला है और 1-2 लौंगे हैं और 1 मोटी इलायची और बादाम का 1 फूल है। और इसको जब पानी को बॉईल आएगा तो फिर उसमें चावल डाल के तो 1 कनी तक उनको बॉईल, इतना बॉईल कर लूँगी कि 1 कनी उनमें रह जाए। व्यूअर्स, ये दही जो का पानी जो खुश्क हो चुका है और चिकन भी अच्छी तरह से गल चुकी है, तो अब मैं ये जो आलू बॉईल करके रखे थे ये मैं इसमें मिक्स करके तो चूल्हे को बंद कर देती हूँ। ये बिरयानी के लिए कोरमा जो है वो रेडी हो चुका है, मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। तो अब हम जब चावल बॉईल होंगे तो हम फिर तय लगा के फिर डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। पानी हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें ये चावल डाल देते हैं। इनको हमने इतना बॉईल करना है कि इनमें 1 कनी रह जाए, फिर हम तहें लगाएंगे जब चावल बॉईल हो जाएंगे। तो चिकन भी डालें। तो चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं, मैंने ड्रेन आउट कर लिए हैं। अब मैं सबसे पहले यूँ करूँगी कि ये जो कोरमा बना के रखा हुआ ना, इसमें से थोड़ा सा ये ऑयल जो होता है ना, ये ले के ना नीचे देगचे के पेंदे में लगा दूँगी ताकि हमारे चावल जो है ना वो चिपके ना। सबसे पहले हम चावलों की तय लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों की तय लगाएंगे, इसके ऊपर हम चिकन का कोरमा डाल देंगे। ये कोरमे की तय हमने लगा दिया, तो अब हम इसके ऊपर और चावल डालेंगे। हमारी वीडियो को चैनल करें, लाइक करें, सब लाइक करना मत भूलिए। अब मैंने डाल दिए चावल की तय लगा दिया। अब हम इसमें ये जो हमारी चिकन और का कोरमा है ना, ये हम इसके सेंटर में डाल देते हैं। इसको हम ऐसे फैला देंगे। इसके ऊपर फिर हम ये चावलों की तय लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर हम पुदीना डालेंगे। इनको चावलों को सेट करेंगे ना, फिर इसके ऊपर हम पुदीना डाल देते हैं, पुदीने की पत्तियाँ। नींबू का रस
कलर, फूड कलर है ये डाल देते हैं। अब हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप इसमें केवड़ा एसेंस के डालेंगे और अब हम इनको दम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम चेक करते हैं कि हमारी बिरयानी जो है वो कहाँ तक पहुँची है। चूल्हा बंद करने के बाद तकरीबन 3 मिनट के बाद इसको बंद करेंगे, चेक करेंगे। अभी मैं चेक करती हूँ कि बिरयानी का दम हुआ या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए नाज़रीन, बिरयानी के चावल हमारे बहुत ही खिले खिले से बने हैं, कलरफुल, वाइट, रेड, येलो। अभी मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, हमारी सिंधी बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल 786 LPL फूड एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ रहें खुश रहें, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।